वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त जो बैठे हैं, जिन्होंने स्थान ग्रहण किया हुआ है, जरा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले भागवत जी की आरती होगी। तत्पश्चात आप सभी विराजमान होंगे। बोले भागवत महापुराण की। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही है, हरि नाम यही। हरि नाम यही, हरि नाम यही। हरि नाम यही है, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी। यह सुख करनी, यह दुख हरणी। ये सुख करनी और दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। घनश्याम यही, श्री राम यही। घनश्याम यही, श्री राम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती। पापियों को पाप से है तारती। है तारती, है तारती, है आरती, है आरती। तारती है, तारती है,
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजन विराजमान होंगे अपने स्थान पर और सर्वप्रथम भागवत महापुराण जी का तिलक और महाराज श्री का तिलक वंदन आदि प्रक्रियाएं पूरी करें और उसके बाद महाराज श्री के द्वारा कथा में प्रवेश किया जाएगा। बोले माँ के बिहारी लाल की जय। तुष्ट प्राणश्च मुखादग्निर्जायेतः, ओम हरि ओम महामाले महामाले माल्य अर्पणं समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णचन्द्रां हिरण्मलिचयाद्वेदो मया वह तामया वह जातवेदो लक्ष्मीमन्पकामिनीं यस्मिन् ग्रन्थिमस्वं पुरुषानहं महा। ओम आकृष्णेन शर्तवानो विष्णुमर्तमर्तं च हिरण्य सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः। ओम चंद्रमा मनसोजा चक्षोः सूर्यो जायता श्रोत्राध्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायेतः। ओम कृष्णे वर्तमानो निवेशन्न मृतं मृतं च हिरण्य सवितारथेन दिवो जाति भुवनानि पश्यन्नः। ओम चंद्रमा मनसोजा चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राध्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायेतः। ओम गन्धद्वारां दुरतनित्यपुष्टिं करेशणिं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियं महा। ओम हरि ओम कृष्णे रजसा वर्तमानो निवेशन्न मृतं मृतं च हिरण्य सवितारथेन दिवो जाति भुवनानि पश्यन्नः। अरुणकमल संस्था तद्रुजा पुंजबाणां करकमलधतेष्टा भेदिग्बाम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता सततं श्री श्री नमः। ओम ससंग चक्रम सकरेत कुंडलम सपेत वस्त्रं सरसीरुहक्षणं सहारेस्तकस्तुभप्रियं विष्णुदेवताभ्यो चतुर्भुजम्। ओंकारग्रेव स्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्तुतो ब्रह्मा कर भ्राते दर्शे नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले भागवत भगवान की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दीपायनो विरह कातर आगुः। पुत्रेति तन्मया तया तनु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्ज बिहारी, नमः कुञ्ज बिहारी। स्वामी श्री हरिदासाय गुरु नाम गुरुदेव। गुरुवर थे तब तराजो वे चरणनुजवनं पदम पद्माभ्यां प्रियाया। पाने स्पृशा क्षमाभ्यां
मृदुल पद जयो हरिंद्राय जाभ्याम वरे प्याय छुरी पनक्षः विरह सारुत प्रोति वृंद दृष्टांत गुरुवद्ध से तु खल दल दहे कौशलेन्द्रो यता अतुलित बल धाम महीन शैलावदेहम धनुज बल कृसानु ज्ञानी नाम निर्गण्यम सकल गुण निधान वानरानामधीशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम आत्मजातम नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुधीमहि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा वल्लभ सरकार की जय हो, बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो, श्री बाकी बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगल परम आनंद आनंद कंद भगवान श्री हरि निराकार निर्विकार निराधार अकारण करुणा में करुणा कर भगवान उन प्रभु श्री हरि के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन। प्रभु के वांग में स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के पावन गोद दुलार में विराजमान होकर चहु और दसों दिशाओं में मंदिर प्रांगण में अपने अपने स्थान पर विराजमान तमाम दशकंधर नवग्रह देव देवता क्षेत्रपाल दिक्पाल नगर माता बस्ती माता पृथ्वी माता गंगे माता यमुना माता जन्मदात्री मात पितन संत समाज विद्वत समाज ज्ञानीजन समाज कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग आचार्य कुलभूषण ब्राह्मण कुलभूषण ज्ञानीजन समाज एक और विराजमान संगीत श्रोमणी आदरणीय संगीतज्ञ संगीतकार बंधुवर तमाम कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे श्रोतागण आयोजक परिवार संयोजक परिवार निवेदक परिवार तमाम व्यवस्था को बना रहे व्यवस्थापकगण वर्ग समाज युवा समाज बाल समाज महिला समाज अग्रण्य स्थान प्राप्त करते आप तमाम मेरी भगवती तुल्य माताएं बहनें मातृशक्तियां हृदय की गहराइयों से आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे बाकी बिहारी उसने बिहारी राधा वल्लभ सरकार की झांकी को निहारते हुए अपने श्री ठाकुर के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन। कि सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राधे कृष्ण में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। और आइए मिलकर के मनसा वाचा कर्मणा मन वचन कर्म से हम सभी प्रभु का वंदन करें और प्रभु के श्री चरणारविंदों में प्रार्थना करें कि जब तक इस तन में है प्राण करते रहें तेरा गुणगान। हे ठाकुर तेरा नाम ही लेते लेते
इस तन से निकले प्राण। हे प्रभु, आपके चरण रज मिल जाए और आपका नाम गुणगान प्रत्येक श्वास श्वास में तेरा नाम हम रटते रहें, तेरा नाम गुणगान करते रहें। आइए ऐसी मंगल कामना के साथ हम सभी गाएं, भाव के साथ प्रभु का वंदन करें हृदय की गहराइयों से और मिलकर के अपनी जिव्या को पवित्र करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा करके जयकारे करने हैं, कंजूसी नहीं जयकारों में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमन सरकार की जय हो। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कि करता हूँ गुणगान मोहे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान मोहे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान मोहे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान ऐसा करता तेरा नाम ही लेते तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान मोहे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान मोहे दो ऐसा वरदान। जय हो मेरी बाकी बिहारी लाल की। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ खोल करके जय हो। तेरी
राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो तेरे पथ से ऐसी हमको भक्ति दो। विचलित ना हो तेरे पथ से ऐसी हमको भक्ति दो। विचलित ना हो तेरे पथ से ऐसी हमको भक्ति दो। विचलित ना हो तेरे पथ से ऐसी हमको भक्ति दो। तेरी सेवा में हो, तेरी सेवा में हो मेरे जीवन की हर सांस, मेरे जीवन की हर सांस करता रहूं गुनगान मोहे तो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुनगान तो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते मेरे कान्हा, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। हाथ उठाकर प्रेम के साथ श्री राधे। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी मेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम कब कौन किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। तेरे मन की इच्छा तेरे मन ही मन में रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना। हे दया कृपा निधान, हे दया कृपा निधान करना प्रभु गुणगान। मैं करता रहूं गुणगान मोहे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान मोहे तो ऐसा वरदान। करता रहो गुणगान हमें दो ऐसा वरदान।
विचलित ना हो तेरे पद से, ऐसी हमको भक्ति दो। विचलित ना हो तेरे पद से, ऐसी हमको भक्ति दो। तेरी सेवा में हो, तेरी सेवा में हो मेरे जीवन की हर सांस, मेरे जीवन की हर सांस। करता रहूं गुणगान हमें तो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान मोहे तो ऐसा वरदान। करता रहो गुणगान हमें तो ऐसा वरदान। मेरे अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर, मेरी अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर, मेरे अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर। मेरी अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर। नहीं जाना दिल से दूर, पास रहना है जरूर। तेरी राह में खड़े दिल ताब के गाना, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के गाना, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। मेरी अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर, मेरी अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर, मेरी अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर। मेरी अखियों के नूर मेरे दिल के सरूर। नहीं जाना दिल से दूर, पास रहना है जरूर। तेरी राह में खड़े हैं दिल थाम के गाना, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। राहों में खड़े हैं दिल थाम के गाना, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। ओ तेरी राह में खड़े हैं दिल थाम के गाना, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के गाना, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। जय हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से गाइए। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, आप राधे राधे, 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 या बोले मेरे बहने बोले, हाथ उठाकर आवाज ना आए, सारे बोलो, खुद मिलकर बोलो, राधे राधे, 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 जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कि करता रहूं गुणगान मोहे तो ऐसा वरदान, कि तेरा नाम ही लेते लेते मेरे बाके बिहारी, तेरा नाम ही लेते लेते मेरे तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण, कि करता रहूं गुणगान मोहे तो ऐसा वरदान। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जुकदा,
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री हरि चरणन को वार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बको इनके पद वंदन किए तो ना सत विगन अने तो ना सत विगन अने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमन सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगे माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल परम आनंद कंद भगवान के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के पावन मंगलमय उत्सव की ओर हम बढ़े और द्वितीय दिवस की ये दोपहर कालीन अपराह्न उपरांत संध्याकालीन पारी में आज द्वितीय दिवस की पावन प्रसंग कथा उत्सव को श्रवण करें। कल के पावन कलश यात्रा उपरांत सुंदर कथा का प्रारंभ है। नैमिषारण्य तीर्थ और भक्ति ज्ञान विवेका तो ब्रह्मदत्तो महान भक्ति ज्ञान वैराग्य का पावन प्रसंग आप सबने सुना। तदुपरांत सुंदर श्रीमद् भागवत जी में प्रभु ने मंगलमय कथा का प्रारंभ किया और आज नवीन भक्त जो पहुंचे हैं उनकी जानकारी हेतु भी स्मरण कराते चलें कि किस प्रकार कथा नैमिषारण्य तीर्थ में प्रारंभ हुई। वक्ता के रूप में सूजी महाराज और श्रोता के रूप में शौनकादिक ऋषिगण हैं। अज्ञान ज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा, अज्ञान का विध्वंस करने वाला वो परम ज्ञान भागवत कहा गया, जिसमें सर्वप्रथम भक्ति ज्ञान विवेका तो ब्रह्मदत्तो महान, भक्ति हो ज्ञान हो वैराग्य हो। और आनंद घाट आनंदवन शुक्रताल में सुंदर भागवत कथा हुई, जहां पर साक्षात भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ और भक्ति के दोनों पुत्र यथावतु हुए। जय जयकार हुई। भक्ति के दोनों पुत्रों को स्वयं यथावतु अपनी स्थिति प्राप्त हुई। शेष कर्मक्ष आगे बढ़े आज के गातंक में तो स्वयं उस महासभा में उस पावन कथा प्रांगण में बैठे हुए नारद जी ने सनक कुमारों से पूछा और नैमिषारण्य में सूर्य महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे सूर्य महाराज, के विशुद्ध यान्ति वदन्तु महासाप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालु भिला कहितं विचार्य प्रकाशितं को अपि नवीन मार्गम। हे सूर्य महाराज, कृपालु आप बताएं कि इस पावन भगवत से किस किस प्रकार किन किन लोगों का कल्याण होता है। तो इस संदर्भ में
धुंधकारी मोक्ष की कथा को कहा। और सूत जी महाराज बताते हैं कि हे सुनकादिक ऋषियों, हम तुम्हें सुंदर इतिहास में सच्ची वो घटना जिससे आप सबको मालूम हो कि केवल इंसान ही नहीं, प्रेत योनि में पड़े जीव का भी उद्धार केवल हरि के भगवत नाम से होता है, तो सुंदर कथा को कहा है। धुंधकारी उपाख्यान, धुंधकारी मोक्ष। कि अत्र ते कीर्तिया श्यामा इतिहास पुरातनम यस्ये सर्वं मात्रेण पापहानि प्राजतम् कि त्वं भद्रा तटे पूर्वम् भूतपत्तनमूततम् यत्रावर्णा सर्वधर्मेण सत्य सत्करम तत्परा कि आत्मदेवं पुरे तस्मिन्नं सर्ववेद विशारदम् श्रोतिस्ताते सुनिशापातो द्वितीय इवं भास्करम्। इस पावन भूमंडल पर तुंगभद्र नदी के तट पर सुंदर गांव और बड़ा सुंदर स्थान अनुपम नगर है। और इस अनुपम नगर में आत्मदेव नामक बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। हर प्रकार से संपन्न है परिवार, दोनों समय भगवान की पूजा पाठ भजन ध्यान करते हैं, आनंद मंगल है। लेकिन इनकी धर्मपत्नी है धुंधली, जो अपने कार्य को बड़ी कुशलता से करती है, लेकिन जब बोलती है तो वचन कटु बोलती है। परमात्मा में इसकी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। नाम है धुंधली। धुंधली अर्थ जैसे सर्दियों में धुंध छा जाती है, पल दो पल के लिए प्रातः धुंध आती है, लेकिन सूर्य को ढक लेती है। और मानो तो धुंध का अभिप्राय कि बस केवल वो ही सत्य है, केवल और केवल वो ही सत्य है। तो जैसे धुंध ये मान लेती है कि मैं सत्य हूं, सूर्य सत्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार धुंधली ये मानी बैठी है कि परमात्मा रूपी तत्व है ही नहीं, जो है वह है। और परमात्मा में जिसकी आस्था नहीं है, नाम है धुंधली। परिवार में हर प्रकार का सुख है, लेकिन अवस्था जब 60 वर्ष की अवस्था की ओर आत्मदेव जी पहुंचे तो अब चिंता रहने लगी कि आगे कुल का किस प्रकार आगे कुल को बढ़ाया जाए, वंश वृद्धि किस प्रकार हो। कोई संतान नहीं है, लोग ताने मारते हैं, बांझ कहकर पुकारते हैं। और इसी चिंता में ग्रस्त आत्मदेव जी अपने जीवन के आधे धन को धर्म कर्म में भी लगा बैठे हैं, लेकिन फिर भी संतान का सुख नहीं है। एक रोज बड़ा मन कुंठित था और वियावान जंगल में पहुंचे। एक सरोवर पर बैठे जाकर के वहां उस सरोवर में अपने प्रतिबिंब को देख करके विचार मन में पनप रहा था कि ऐसे जीवन को जीने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। जीवन में संतान भी नहीं है, ऐसे जीवन को जी करके क्या करूंगा। अक्षमात वहां पर ऋषिवर
दंडी स्वामी एक महात्मा जी का दर्शन हुआ और आत्मदेव जी ने उनको प्रणाम किया, चरणों में नमन किया तो आशीर्वाद मिला, आनंदित रहो। बोले कि महाराज आनंदित कैसे रहें, संतान ही नहीं है, क्या उस परिवार में आनंद होगा जहां संतान का प्रादुर्भाव ना हुआ हो। तो संत ने देखा इनके मस्तक रेखा को और कहा, जहां तक मैं देख रहा हूं हे विप्रवर ब्राह्मण, आपके आने वाले 7 जन्मों में भी संतान का सुख नहीं है। चरणों में गिर पड़े आत्मदेव और कहा कि महाराज ऐसा तो ना कहिए, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आप संतों का दर्शन होने के बाद भी अगर मेरा भाग्य नहीं बदल सकता तो मेरा जीना निष्फल है, दुश्वार है। ऐसे जीने से क्या लाभ। प्रणाम किया, बोले कि आपकी शरण आया हूं तो मुझे संतान सुख चाहिए। बोले कि विधि तो होनी तो होने के लिए बनी है, अगर उसके सामने उसके विपरीत कोई हम अनैतिक करें तो उसका कृत्रिक फल भी हमें भोगना पड़ता है। एक तो परमात्मा के द्वारा वर्षा हो, एक इंसान अपने द्वारा जल खेती में दे, तो दोनों में अंतर है। बोले कि तुम परमात्मा की सुंदर व्यवस्था में अपनी हट करके बाधा उत्पन्न कर रहे हो आत्मदेव, क्या लाभ होगा? क्या इस बात की गारंटी है कि पुत्र होने के बाद, संतान होने के बाद तुम्हें सुख मिले? महाराज आप जानते हैं कि बिन संतान के जीना नश्वर है, दुश्वार है। जिस गली कूचे से निकलो वहां तमाम लोग ताने मारते हैं। बोले कि जिधर से निकलो लोगों के उलाहने मिलते हैं, दुनिया ताने मार रही है, बांझ कह के पुकार रही है। आखिर ऐसी स्थिति में हे संत परवर, लोगों के ताने कब तक सुनूं? इससे अच्छा तो कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर दूं। संत बोले कि लोगों की क्यों चिंता करते हो, लोग तो कहेंगे। आज संतान है तो भी लोग कहेंगे, संतान नहीं है तो भी लोग कहेंगे। अच्छा हम जीवन में नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण
कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु चरणों में जब गाओ तो खुल करके मिल करके, कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जम करके ठाकुर के चरणों में राधे राधे होनी चाहिए। तो एक बार प्रेम से राधे राधे, और जोर के साथ एक बार प्रेम से हो जाए राधे राधे। संत के सामने आग्रह कर रहे हैं बार बार आत्मदेव जी की हमें पुत्र प्राप्ति हो, ऐसा आप कोई वर दें। संत ने कहा कि संतान प्राप्ति तो आपको हो जाए हे वेदवादी ब्राह्मण आत्मदेव जी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है, क्यों चाहते हो संतान, संतान की आवश्यकता क्या है? बोले कि महाराज लोग ताने मार रहे हैं, बांझ कहकर पुकार रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों के तानों से तो मुक्ति मिलेगी। संतान होगी तो अग्निमुख अंत्येष्टि में प्राप्त हो सकेगा। बोले कि अग्निमुख तक की तो बात सही है, लेकिन जो ये कहा कि दुनिया ताने मार रही है, इसकी क्या गारंटी है कि संतान होने के बाद नहीं मारेगी? अधिकांश हम अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को ये सोच के पहले करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आधे से ज्यादा जीवन इस चिंता में बिता देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। मेरे बंधु, अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग कहेंगे, कथा में आकर बैठे हो तो भी लोग कहेंगे, नहीं आओगे तो भी लोग कहेंगे, बैठे हो आकर के तो। हेलो, देवतुल्य मेरी मातृशक्ति और मेरे बुजुर्ग बड़े भाइयों, कुछ दानदाताओं ने दान की घोषणा की है, दान दिया है, मैं उसका नाम सुनाना चाहता हूं। तो हम कभी भी कोई कार्य करते हैं, एक गेहूं का बीज बोते हैं तो बहुत सारा गेहूं हमें मिलता है, एक अच्छा कार्य करते हैं तो उसके बदले बहुत सारे अच्छे कार्य मिलते हैं, एक बुरा कार्य करते हैं तो बहुत सारे बुरे कार्य भी हमारे खाते में ही आते हैं। तो धर्म और अधर्म सदैव चलता है, अच्छाई और बुराई सदैव चलती है, देव शक्तियां और असुरी शक्तियां सदैव रहती हैं। ये सारे काम धन से ही संचालित होते हैं। इसमें हमारे बीच में जिन्होंने खबर भेजी है आ गया है उनका, और वो उपस्थित होंगे। 5100 रुपए का दान करते हैं सचिन शर्मा जी, जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, युवा हैं और समाज सेवी हैं, समाज का बड़ा मार्गदर्शन करते हैं। सारे इतने बड़े बड़े समाज ने, इतने बुद्धिजीवियों ने, इतने विद्वानों ने अपना अध्यक्ष बनाया है। वो 5100 रुपये हमारी भागवत कथा को, भागवत कथा के लिए दान करते हैं। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। 2100 रुपये, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन दानदाताओं का, कंजूसी नहीं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां। 2100 रुपये श्रीमान सुशील शर्मा जी, हमारे औद्योगिक क्षेत्र में पदाधिकारी हैं। आप ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे दायित्ववान हैं, समाज में भी बहुत दायित्व हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के आप प्रतिनिधि हैं और समाज सेवी हैं आप। 2100 रुपये इस भागवत कथा को हमारी को दान करते हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। श्रीमती गीता गोयल जी हमारे बीच में, हमारे सामने बैठी हैं। आप बड़ी समाज सेवी हैं, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी काम करती हैं। वो 1100 रुपये हमारी भागवत कथा को दान करती हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर कई गुना, सैकड़ों गुना, 1000 गुना इनके धन में वृद्धि करे। और श्री महाराज से
भी मैं प्रार्थना करूंगा कि श्री महाराज इनके दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के लिए दानदाताओं के लिए प्रभु से हमारी वाणी को भेजें, ईश्वर से हमारी वाणी को भेजें। धन्यवाद। इसी बीच में 501 रुपए श्रीमान सतीश गर्ग जी, सतीश गर्ग प्रोफेसर साहब हैं आप, उन्होंने 501 रुपए दिए हैं श्रीमद् भागवत कथा को। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी देवतुल्य अतिथियों को नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बढ़ चढ़ के दान करें। धन्यवाद। बोली बाकी बिहारी लाल की, जय हो, राधा रमन सरकार की। जय हो। भगवान सुंदर शिव प्रसंग को आप सुन रहे हैं और हम सभी सुंदर प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं। आज सुंदर भागवत कथा में भगवान शिव ने परित्याग किया। संवत 86 बीते, 86,000 संवत बीते हैं। 86,000 संवत तक महादेव तप में बैठे। जैसा कि मैं कल आपसे कह रहा था कि समाधि की कोई कल्पना नहीं है, कोई आयु नहीं है। तब तक माता सती केवल वियोग में रंजन रही और किसी बिना श्रृंगार के, बिना किसी खुशी के। एक रोज जब भगवान के नेत्र खुले तो उन्होंने कहा कि सती आपको क्या कोई रोग लगा है? सती इससे पहले कुछ कहती तो भगवान बोले कि चलो जो भी रोग लगा है आप आइए मेरे निकट, और हम तो एक ही औषधि के वैद्य हैं और तुम सामने बैठो, हम तुम्हें राम कथा कहते हैं और स्वयं तुम्हारे तमाम जीवन के रोगों का निवारण हो जाएगा। सती तो पहले ही भगवान नाम से कोसों दूर है। बोले कि विवाह होकर आए तब इस कथा ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। कहां जाना था, कहां लेकर बैठ गए। आज मुश्किल से आंखें खुली, आज फिर कथा लेकर के बैठ गए। क्या भोलेनाथ को कथा के सिवा कोई और दूसरा काम नहीं रहा, क्योंकि जिसका मन नहीं होता तो उसे कथा की वैल्यू समझ में नहीं आती। और जब जब आपका मन भगवान के नाम से कटने लगे, हटने लगे, तो ये प्रसंग सीख दे रहा है, समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय निकट आने लगा है। सावधान हो जाना। बोले कि जब भी तुम्हें लगे कि अब भगवान के नाम में हमारा मन नहीं लगता, कथाओं में बैठने में मन नहीं लगता, तो फिर पूछना मत किसी से, समझ लेना कि निश्चित हो चुका है, उसने अपनी नजरें फेर ली हैं, अब तुम अपने पतन की ओर जा रहे हो। सती का मन नहीं है, लेकिन क्या करे, बैठ गई हैं। भगवान ने कथा कहनी प्रारंभ की और उस समय आकाश मार्ग से गर्जना करते हुए कुछ विमान चले जा रहे थे। उसमें अनेकों अनेक देवता, देवियां, अप्सराएं चली जा रही थी, सज धज कर अनेकों आभूषणों की आवाज, मालविक श्रृंगार। अब इन देवताओं को भी कैलाश से ही जाना था। कुछ लोगों की सोच, बोले कि दूसरे के घर में कैसे लड़ाई हो, तो देवता लोग और कोई मार्ग नहीं मिला, बोले कि कैलाश के ऊपर से ही गए, क्योंकि पता है कि दक्ष ने यज रचाया है, अपने पुत्री और दामाद को नहीं बुलाया है, तो जानबूझकर उनके आंखों के सामने को निकले कि घर में विवाद हो और कहा सुनी हो। कहीं लोगों की आदत होती है, बोले कि चले जा रहे हैं, पता है कि वहां से आमंत्रण पड़ोसी को नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझकर टोकेंगे जरूर। जब सज धज कर रेडियो, अरे शर्मा जी आओ, चलो वहां चल रहे हैं। बोले हाँ हाँ भैया आप जाओ। पता है उसे कि इसे आमंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी उसको शब्दों की चोट देनी है। बोले कि हाँ, इसे लगे कि इसे नहीं बुलाया, हमें बुलाया। कई लोगों क्या, देवता लोग, ऊंचे लोग, देवता किने कहा जो ऊंचे लोग हैं। तो देवता लोग चले जा रहे थे, गड़गड़ाहट सुनी। सती ने कहा प्रभु थोड़ा बतलाएं ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। सती जो जहां जा रहा है जाने दो, तुम कथा को सुनो। 2-4 पंक्तियां कथा की ओर बढ़ी, 1-2 विमान और निकले। बताइए ना प्रभु ये सब देवियां कहाँ जा रही हैं सज धज करके, मालविक श्रृंगार करके, क्या कोई विशेष आयोजन? बोले कि देवी जो जहां जा रहा है जाने दो, तुम कथा सुनो। बोले कि नहीं, कथा तो मैं फिर भी सुन लूंगी, कथा वक्ता कोई बाहर से थोड़े, मेरे पति खुद कथावाचक हैं, तो मैं आपसे जब चाहूं आपके साथ हूं, फिर कथा सुन लूंगी, कथा में रुचि नहीं। बोले कि फिर देवी सुनो, ये तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। पिताश्री ने क्या कोई फंक्शन रखा है, कोई उत्सव रखा है? बोले कि आपके पिताश्री ने बड़ा सुंदर यज्ञ गंगा किनारे आयोजित किया है और उस यज्ञ में ये समस्त देवतागण भाग लेने के लिए जा रहे हैं। पिताश्री ने इतना सुंदर यज्ञ रखा, हमें कोई इनविटेशन नहीं, आमंत्रण नहीं।
ऐसा क्यों किया? बोले कि उनका यज देवी जैसा वो चाहे करें, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम कथा को सुनो। बोले कि अब कथा तो हो गई जो होनी थी, अब तो आप ये बताइए कि पिताश्री ने क्यों नहीं बुलाया। बोले कि देवी कोई गलती हमसे हो गई होगी। बोले कि नहीं महादेव, आपसे जीवन में कभी कदापि कोई गलती नहीं हो सकती, आप तो गलतियों से परे हैं, लेकिन कारण तो कहिए ना। देवी, जब आपके पिता को सुंदर पद प्रजापति का दिया जा रहा था और उस सभा में हम त्रिदेव विराजमान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम देवतागण विराजमान थे, चारों ओर भरी सभा थी, लेकिन थोड़ा भाई राजनेता आदि होते हैं तो समय से 5-10 मिनट लेट पहुंचते हैं कि हाँ संगत मिल जाए, जमी जमाई। तो प्रजापति दक्ष भी थोड़ा लेट पहुंचे। अब जब लेट पहुंचे, महादेव हमारे भोले भाले ऐसे हैं कि वे तो जहां बैठ जाएं अपना समाधि में जरा भी टाइम जाया नहीं करना चाहते। वे बैठ गए ध्यान में। तमाम जयकारों के बीच प्रजापति दक्ष आए। दक्ष प्रजापति की जय हो, दक्ष प्रजापति की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, दक्ष प्रजापति जैसा हो। जयकारे लगते आ रहे थे। लोग खड़े हो गए दक्ष प्रजापति को देखने के लिए, और जो देखा, लेकिन ऐसे लोगों की निगाह उन पर ज्यादा होती है कि खड़ा कौन नहीं हुआ। ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन खड़े हैं। दक्ष प्रजापति ने नजरें दौड़ाई कि आज मेरे सम्मान में कौन नहीं खड़ा। बोले कि शिव को देखा कि खड़े नहीं थे। उसी समय ठान लिया कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। अरे इतना बड़ा पद नहीं तो ससुर समझकर खड़े हो जाते, लेकिन ये भूल गए कि ये तो दुनिया के पिता हैं, देवादिदेव महादेव हैं। तो अपमान का बदला लेने के लिए हे सती उन्होंने आज यज्ञ रचाया है। सबको इनविटेशन आमंत्रण किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन हमें नहीं बुलाया है। सती ने कहा, मन ही मन विचार किया, एक तो मेरे कर्मों के कारण भगवान मेरा परित्याग कर चुके, पिता ने भी ऐसा कार्य कर दिया कि मैं अब भगवान की नजरों के सामने टिक नहीं सकती, तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा भगवान से के सामने से जाने का। तो मुझे चलना होगा, जाना होगा, क्योंकि ऐसे जीवन को जीकर के क्या लाभ। दूसरा विचार मार्कंडेय जी ने दिया, मानो कुछ दिन मायके जाकर समय पूरा हो जाए और फिर पुनः आपसी व्यवहार में बदलाव आए, तो मायके जाने का हट किया। नंदी भृंगी को भेजा, भगवान ने मना किया, लेकिन आज फिर चौथी बार सती ने अवज्ञा की और चल पड़ी। पहली अवज्ञा जब कथा नहीं सुनी, दूसरी अवज्ञा राम की परीक्षा लेने गई, तीसरी अवज्ञा जब भगवान राम ने पूछा कैसे ली तब झूठ बोला, चौथी अवज्ञा आज बोले कि बिना इनविटेशन के मायके में ससुराल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन गई। नंदी भृंगी गए, वहां देखा तो सारी बहनें, एक नहीं 64 बहनें हैं सती, सारी की सारी बहनें सज धज करके महास्वागत में टहल रही थी। सती को देखा तो स्वामी जी ने लिखा, भगिनी मिली बहुत ही मुस्कुराता। बहुत हास्य इन्होंने किया सती के साथ, और उस हास्य का परिणाम बोले कि एक ने पूछा, बहन आ गई, रहा नहीं गया। छोटी बहन समझ करके माफ कर दिया। दूसरी ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कुछ कपड़े लत्ते भी पहनने लगे या अभी भी ऐसे ही ओगरदानी बनकर रहते हैं? आगे बढ़ी। एक ने कहा, अच्छा कोई घर मकान बनाया या अभी भी ऐसे ही खुले में? छोटा समझ करके आगे पार किया। बहनें हैं जब खिंचाई पर आती हैं तो पूरी करती हैं एक दूसरी बहन की खिंचाई। बोले कि आगे पढ़े। माँ मिली, माँ ने हृदय से लगाया, शांत करना चाहा, लेकिन माँ का प्रेम रोक ना सका। उस यज्ञ मंडप में पहुंचकर सती ने जो देखा, आंखों में स्वयं क्रोध की लालिमा भड़क उठी कि सबका स्थान है, लेकिन मेरे पति का मेरा एक स्थान भी नहीं। ठीक है, बुलाया नहीं था तो स्थान तो दे देना चाहिए था, ध्यान समझ करके दे देते, देवादिदेव महादेव समझ कर दे देते, कुछ समझ करके तो देना चाहिए था। वहां भृगु ऋषि आदि इस यज्ञ को करा रहे थे, उनको आज माता सती ने खूब फटकार लगाई कि तुम लोगों को, ब्राह्मणों को तो सोचना चाहिए था। माना कि मेरे पिता की मति भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हें तो सोचना चाहिए था, लेकिन हे दक्ष प्रजापति, आपके शुक्र से, ओज से, तेज से उत्पन्न में मेरा शरीर आज पापी हो चुका है, इसलिए अब मैं आपके पुत्री कहलाने योग्य नहीं। मैं स्वयं आपके इस कुकर्म के कारण अपने आप का परित्याग करती हूँ। वहीं सती ने दक्ष यज्ञ में अपना दाह किया। चारों ओर हड़कंप मच गया, हलाहल हलचल हो गई, चारों ओर सापा सापी होने लगी।
ऋषियों में, नंदी भृंगी में सूचना भगवान शिव तक पहुंची। भगवान शिव क्रोधा अग्नि में उठे और जो भगवान ने तांडव किया, अपनी एक जटा को उखाड़ करके भूमि पर फेंका। जटा को भूमि पर जो भगवान ने डाला तो वीरभद्र उत्पन्न हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र भगवान ने प्रकट होकर कहा, कहिए प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डालो। पूरे यज्ञ का विध्वंस पल भर में पलक झपकते वीरभद्र ने कर डाला। और इतना ही नहीं, स्वयं त्रिशूल से भगवान महादेव ने दक्ष का शीश उतार डाला। चारों ओर हाहाकार दक्ष के मंडप में हो रही थी। समस्त ब्रह्मा विष्णु ऋषिगणों ने भगवान महादेव को पुकारा और उनका आह्वान किया, हे प्रभु आप तो भोलेनाथ हैं, क्रोध को शांत करें और भक्त के इस पाप रूपी कृत्य को क्षमा कर उस पर अपनी कृपा बरसाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा करके बाबा महादेव को नमन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यही वो तंत्र है, वही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम, भोले बम, भोले बम, बम भोले बम, भोले बम, भोले बम, बम भोले बम, भोले बम, भोले बम, बम भोले बम, भोले बम, बम बम। जय हो महादेव। गाइए मिलकर भाव के साथ। योगी कवि भोगी कवि बाल ब्रह्मचारी, आदि महादेव कवि भोला भंडारी, भोला भंडारी कवि भोला भंडारी। योगी कवि भोगी कवि बाल ब्रह्मचारी, आदि महादेव कवि भोला भंडारी, भोला भंडारी कवि भोला भंडारी। शंकर कवि शंभु कवि नीलकंठधारी, नाम है बेअंत तेरे जग बलिहारी, तेरे जग बलिहारी, तेरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, गाते रहो जब तक दम में दम। भोले बम, भोले बम, भोले बम, बम भोले बम, भोले बम, भोले बम, बम बम भोले बम, भोले बम, बम बम, बम भोले बम, भोले बम, बम बम। दक्ष प्रजापति जब अहंकारा, सोल से शीश उतारा। दक्ष प्रजापति जब अहंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो, बकरे का तब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय कंसन, बकरे के मुख से जो बोले बम 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 बम। भोले बम, भोले बम, भोले बम, बम भोले बम, भोले बम, भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब दोनों समय मिल रहे हो तो विद्वानों ने उसे प्रदोष काल कहा है। और प्रदोष काल में प्रभु के पंचाक्षरी मंत्र का जाप
अनंत गुना फलदायी है। तो उठाइए दोनों हाथ और मिलकर के गाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। गंगा बाज डमरू पी कर भंगा, ओम नमः शिवाय। खेल रही है जटा में गंगा बाज डमरू पी कर भंगा, मस्त खाल बागंबर अंगा, मेरो बाबा मस्त मलंगा, मेरो बाबा मस्त मलंगा, मेरो बाबा मस्त मलंगा। कर मांगे बाबा तेरे ही शरण, पकड़ लिए सबने तेरे ये चरण। बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे हरे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। हर हर महादेव। आशुतोष बाबा महादेव की। दक्ष प्रजापति जब अहंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, तब बाबा ने बकरी को शीश लगाया। केंद्रित करना शब्दावली को, बकरे का शीश लगाया। क्यों बकरे का लगाया? क्या और कोई शीश नहीं था उस समय? जो बकरे के शीश को जोड़ने की विद्या जानता है वो कुछ और भी तो जोड़ सकता था, बकरा ही क्यों? क्योंकि बकरा जीते जी जब भी बोलता है क्या कहता है? मैं। और जो मैं करता है उसके गल एक रोज छुरी चल जाती है। दक्ष प्रजापति के भी जीवन में केवल मैं ही मैं थी। बस मैं हूं जो कुछ हूं, मैं हूं अहंकार, मैं हूं सब कुछ, मैं प्रजापति। भगवान को भगवान नहीं मान रहा था। धन दौलत के प्रेमी है दुनिया वालों, इस जीवन को सफल बना लो, क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ठिकाना किसी का। इसलिए इस मैं को छोड़ दो। घर किसका? बोले कि ठाकुर की कृपा से उन्हीं का है भैया। रजिस्ट्री नहीं बदली जा रही तुम्हारी, फिर भी रहेगा तुम्हारा। लेकिन मेरा कहना छोड़ दो कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती में कहते हो, फिर असल जिंदगी में क्यों भूल जाते हो? भाई बड़ी अच्छी गाड़ी ली है, बोले कि हाँ महाराज ये बड़ा परिश्रम से मैंने ली है। अच्छा भैया तुमने ली है? ये बड़ी सुंदर गाड़ी है, बोले कि हाँ जी मेरी गाड़ी है।
बड़ी अच्छी भाई, दुधारू भैंस ली है। हाँ जी मेरी भैंस है। कल भैंस को कुछ हो जाए भाई भगवान से, पता नहीं हमने उसका क्या बिगाड़ा था, भगवान ने हमारी भैंस मार दी। भाई हमने गाड़ी ली थी बड़ी अच्छी, न जाने भगवान ने हमने क्या बुरा कर रखा, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मतलब बुरा तो भगवान और अच्छा तुम अपने सिरे। यही थिंकिंग चेंज करनी है, यही विचारधारा चेंज करनी है कि अच्छा भी उसको दो, अगर बुराई उसको देते हो तो अच्छाई भी उसको दो। बोले कि ये घर भी उस मालिक ने, ये गाड़ी भी उस मालिक ने, फिर देखो अगर कहीं कोई लॉस हो तो। लेकिन तुम्हारी वर्णमाला जो बन चुकी है, अच्छा तो अपने नाम। बोले कि भाई बड़ा अच्छा घर बनाया। बोले कि हाँ महाराज अभी रिटायरमेंट हुआ उस पैसे से। अरे भैया तो रिटायरमेंट हो या ना हो, अगर ये बनना था तो उस बिहारी की कृपा से बना। तुम यहाँ बैठे हो तो उस ठाकुर की कृपा से, नहीं तो पूरे सिकंदराबाद को पता है कथा हो रही है, हर कोई क्यों नहीं आ जाता। लेकिन पूरे बुलंदशहर में से, पूरे सिकंदराबाद में से उस गोविंद ने जिसको चुना वो यहाँ बैठे हैं, और उसने आपको इतनी दुनिया में से चुना। क्या ये कम बात है? उसकी कृपा पर बरस रही है। नहीं तो हर कोई आकर बैठ सकता था। आधे आएंगे बैठकर चले जाएंगे, कुछ को देख करके चले जाएंगे, कुछ बैठना चाहेंगे शरीर बैठने नहीं देगा, कुछ की जिम्मेदारियां घेरे रखेंगे। लेकिन आप बैठे हो, ये सब उसकी कृपा है। तो ठाकुर की तो इतनी कृपा हो जाए बहुत है। महादेव ने बकरे का शीश लगाया। लोग आज कहते हैं कि हम बहुत बड़े सर्जन हैं। शिव महापुराण आपको बता रही है कि सबसे बड़े सर्जन तो बाबा महादेव थे, जिन्होंने उस समय दक्ष का शीश काट करके भी ऑपरेशन कर उसको पुनः जीवित कर दिया। वो थे सर्जन, वो था साइंस, वो था विज्ञान, जिसको हमने कहा कि भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है। क्या कोई आज कर सकता है? बोले कि आज तो हड्डी भी टूट जाए तो डॉक्टर रोड डाल देते हैं, जुड़ नहीं पाती। तो मेरे बंधु, सर्जन तो वो थे महादेव, जिन्होंने गणपति का शीश, दक्ष प्रजापति का शीश, कौन सी औषधि, कौन सा विज्ञान था उनके पास? वे थे इस पृथ्वी के सबसे पहले सर्जन, सबसे पहले संगीतज्ञ, जिन्होंने डमरू के नाद पर प्रत्येक वर्ण को निकाल दिया, एक एक अक्षर को निकाल दिया। ऐसे बाबा महादेव जल के लोटे से खुश हो जाते हैं, और आप उसमें भी कंजूसी करते हो। सिकंदराबाद वालों, जल चढ़ाने जाया करो। आज प्रातः से, कल से मंदिरों में संख्या बढ़नी चाहिए। प्रत्येक परिवार से जल चढ़ाने जाना होगा सबको। कौन कौन मानेंगे बात को? हाथ ऊपर करो। कुछ ने तो अभी भी हाथ नीचे कर रखा है, कह लो हम तो चिकने घड़े हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, पानी डालते रहो। चिकने घड़े पर कहा सुनी लगनी तो है नहीं, लोटा भर कर डालो, सब नीचे गिर जाना है। बोले कि तुम कहते रहो तुम्हें कितना 7 दिन यहाँ रहना है, 2 कट गए, 2 और कट जाएंगे, पर हम करेंगे वही जो हमारी मर्जी। फिर कहते हो महाराज कल्याण नहीं होता, हमारे लिए विमान नहीं आता। अब दिल्ली से, एयरपोर्ट से आएगा तुम्हारे लिए विमान, वैकुंठ वाला तो आने से रहा। क्योंकि जब तुम अगर वक्ता मान करके इतनी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आपके हित के लिए कह रहा हूं, कल से रोज नित्य मंदिर जाना, महादेव को जल चढ़ाना, और जो भी रुके कारज हैं वे पूरे हो जाएंगे। विश्वास मानना, कोई खर्च तुम्हारा नहीं हो रहा। माथे पर चंदन का तिलक हो, हाथ में कलावा बंधन हो, शीश पर भाइयों के शिखा हो, चोटी हो, गले में तुलसी की माला कंठी हो, ये एक हिंदू की, एक वैष्णव भक्त की पहचान है। और अगर आप इन्हें रखते हुए शर्माते हो तो लानत है फिर ऐसे जीवन पर। मेरे अनेकों यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, वे जानते हैं, पहले भले ही पूरा सिर मुंडवा देते थे, लेकिन शिखा जरूर रखी जाती थी। लेकिन आज हम भूलते जा रहे हैं अपनी सभ्यता को, तो इसलिए वापस लौटकर अपनी सभ्यता पर आना होगा। महादेव को मनाया, महादेव ने बकरे का शीश लगाया, और ये साबित, ये संसार को संकेत किया कि जो जीवन में मैं करता है उसे अगला जन्म बकरे की योनि में मिलता है। इसलिए अच्छा है इस मानव चोले को सफल बनाकर केवल तू ही तू। एक पक्षी है तोता के साथ जिसका जोड़ा बोलता है, तोता मैना। नाम देखिए कितना पवित्र है, मैं ना, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है केवल तू है, जो कुछ है केवल तू है। एक गोविंद तो सबको प्यारा है,
इसलिए मैं का परित्याग करना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। भगवान ने रुका हुआ यज्ञ पूर्ण कराया। भगवान को क्रोध फिर पुनः आया कि सती को किसने जलाया? अग्नि ने जलाया। भगवान अग्नि के पीछे दौड़े तो अग्नि ने ब्रह्मा जी की शरण मांगी। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव मेरी तो बिसात ही नहीं, मैं सती के सामने जाऊं तो कैसे जाऊं? सती को जिस अग्नि ने जलाया वो मैं नहीं था, वो तो उनकी स्वयं की अग्नि थी। वो स्वयं की अग्नि में जल करके समाप्त हुई हैं। मुझ अग्नि का साहस ही नहीं कि मैं किसी पतिव्रता नारी को छू सकूं। बोले कि मैंने तो मां जानकी को नहीं छुआ, तो सती को मैं कैसे जलाता? तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसी समय उस राख की ढेरी का एक शरीर बनाया। शरीर बनाकर भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव ने शरीर को कांधे डाला, पूरे जगत का भ्रमण करने लगे, विलाप करने लगे शिव वियोग में सती के। और उस समय चारों ओर मानो सृष्टि समाप्ति की ओर जा रही थी, क्योंकि शिव का रंजन, शिव का तांडव बड़ा विपरीत है। और उसी समय शिवरंजनी राग की भी उत्पत्ति हुई। भगवान के नाम से ही, जिसका नाम है शिव रंजनी, शिव रंजन, जिसमें शिव का रंजन हो रहा है, वियोग प्रकट कर रहा है। स्वयं भगवान के वियोग को दूर करने के लिए भगवान नारायण से देवताओं ने आग्रह किया। नारायण ने सुदर्शन चक्र को चलाया और सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के 52 टुकड़े हुए, 52 शक्तिपीठ स्थापित हुई। आप सब जिन्हें मां भगवती के नाम से पूजते हैं। भगवान शिव समाधि में बैठ गए। तब तारकासुर नामक दैत्य हुआ, जिसने वर मांगा कि भगवान के अंश से मेरी मृत्यु हो। अब भगवान का अंश तो जब हो जब शादी हो। तो स्वयं इसने अपने आप को अमर समझ लिया कि भगवान विवाह नहीं करेंगे। लेकिन देवताओं ने रणनीति बनाई। कामदेव ने भगवान की समाधि खोली, लेकिन बलिदान चुकाना बड़ा पड़ा। भगवान ने कामदेव को जला करके राख कर दिया, लेकिन जागते उठे थे, शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं। अब सबने कहा, नारायण केवल एक तुम ही हो जिसकी बात ये टारते नहीं है। बोले कि तुम्हारी और इनकी एक दाती रोटी, ये तुम्हारी मानते हैं और तुम इनकी, तब हमारी समस्या का समाधान आप करें। तो स्वयं भगवान नारायण राम रूप में श्री भोलेनाथ के ध्यान में आए और कहा, प्रभु मेरी इच्छा है आप अधूरे नहीं, पूरे परिवार के साथ मुझे दर्शन दें। और राम कहें और शिव ना माने, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान ने अपने इस रिलेशन के लिए यश किया। भगवती का आग्रह हुआ और समस्त देवताओं ने माँ दुर्गा को आवाहन किया। माँ दुर्गा का तप हिमाचल और मैना ने किया। उनके यहाँ माँ दुर्गा अपने कन्या रूप में अवतरित हुई और स्वयं जब विवाह योग्य हुई तो सप्त ऋषि मंडल ने जाकर के विवाह को संपादित किया। और इस प्रकार नारद जी ने विवाह की कुंडलियां मिलाई, बड़ी प्रशंसा की। बोले कि गोरा को तो दूल्हा वो मिलेगा जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसा दूल्हा जैसा धरती पर कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा दूल्हा जो सब में सर्वशक्तिमान है। बोले कि ऐसा दूल्हा उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं। अब तो माँ बड़ी प्रसन्न है, खूब नारद जी को दक्षिणा दी। बोले कि पंडित जी आपने मेरी बेटी का भाग्य बड़ा अच्छा बताया। पाती पहुंच गई, महादेव के विवाह की तैयारी होने लगी और इधर महादेव सुंदर विवाह की तैयारी में है। लेकिन जिसको आमंत्रण पहुंचा, निमंत्रण पहुंचा, सभी लोग विवाह में जुट होने लगे। और त्रिलोकी में तमाम भूतगण, देवगण, प्रेतगण, यक्षगण, गंधर्वगण इस विवाह में सम्मिलित हुए, क्योंकि शिव सबके हैं, शिव सबके हैं। तो कोई स्थान ऐसा नहीं खाली बचा जहां से कोई जीव जंतु प्रेत भूत आदि ना गया हो। देवता लोग, अप्सराएं सभी अपने अपने तैयारी में पहुंच गए। सब अब विवाह होता तो सब लोग थोड़ा सज धज करके जम करके जाते हैं, तो सब देवतागण अपने अपने ब्यूटी पार्लर में पहुंच गए। सब अप्सराएं पहुंच गई। बोले कि बढ़िया से मेकअप होकर के बारात में हमारी फोटो आए, बढ़िया से लाइव टेलीकास्ट हो। तो सब अपने अपनी टेंशन में कि हाँ हम सबसे अच्छे दिखे। दूल्हे की किसी को सुध नहीं। अब बेचारा दूल्हा, ना मम्मी ना पापा ना ताई ना चाची ना भैया ना भाभी, दूल्हे को कौन सजाए। इधर भूत आदि सभी वहां पहुंच गए। तो एक भूत शिव से बोला कि प्रभु मैंने देखा है दुनिया वाले जब दूल्हे बनते हैं
तो ऐसे ऐसे करते हैं तो हम भी आपका श्रृंगार किए देते हैं। बोले कि वे गोरा होने के लिए पाउडर लगाते हैं। बोले कि हम भी आपको गोरा किए देते हैं। पास में एक चिता जल रही थी, जाकर एक टोकरा राख भरी और भगवान महादेव के ऊपर हर हर महादेव, भगवान गोरे हो गए। लेकिन महादेव की सरलता देखिए, कोई किसी प्रकार का क्रोध नहीं। बोले कि भक्त हैं, अपनी इच्छा पूरी करने दो, इसीलिए भोलेनाथ हैं। संसार का दूल्हा और शिव जो दूल्हे बने, अंतर देखिए। संसार का दूल्हा नाक पर मक्खी नहीं बैठने देगा, महादेव किसी को कुछ नहीं कहने। एक भूत ने कहा कि बोले कि भैया हमने तो देखा है कि खूब सारे जेवर भी पहनते हैं संसारिक दूल्हे, हाथों में कड़े, गले में सोने की चैन। तो बोले कि प्रभु का भी श्रृंगार होना चाहिए ना। जंगल गए, वहां से एक सर्पों की टोकरी भरकर ले आए और भगवान के बाजू बंद, कलाई बंद, चारों ओर गले में, शरीर पर सुंदर एक से एक सर्प का श्रृंगार किया। कानों में बिच्छू आदि टांग दिए, श्रृंगार। अब भूतों को सबका अपनी अपनी सोच, अपने अपने तरीके से। एक ने कहा भैया महादेव बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो जलती चिता से एक लकड़ी लेकर के आया। सबने कहा भैया तू क्या करने जा रहा है? बोले कि शोर मत करो, टोका टाकी कर दी तो इस काम का असर नहीं होता। बोले कि अच्छा ऐसा क्या करेगा? जा करके उस जलती लकड़ी को भगवान के कान के पीछे लगाया। बोले कि ये क्या किया? बोले कि नजर का टीका लगाया है कि हमारे महादेव को किसी की नजर ना लगे, बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अब संसारिक दूल्हे की और भगवान शिव के दूल्हे में अंतर देखिए। संसार का दूल्हा हल्दी लगाता है जो काम का प्रतीक है, वासना को बढ़ाती है। भगवान ने चिता भस्म लगाई है जो वैराग्यता को बढ़ाती है। संसार का दूल्हा आभूषण पहनता है स्वर्ण के जो मोह माया में तुम्हें जकड़ रहे हैं। यानी कि दूल्हा बनने का मतलब बंदे तू मोह माया में अब जकड़ चुका है। भगवान ने सर्प का बंधन लगाया, यानी कि काल को भगवान ने अपने बस में कर लिया। सर्प काल का प्रतिबिंब है। भगवान कहते हैं मैं काल पर विजय पा चुका हूं, काल मेरे बाजुओं में बंधा है। स्वयं संसार का दूल्हा अश्व पर, घोड़े पर चढ़कर जाता है। घोड़ा कहीं का काम का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक, और भगवान कहीं पर चढ़कर जा रहे हैं नंदी पर। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। भगवान कहना चाहते हैं मैं विषय वासना की आपूर्ति के लिए विवाह नहीं कर रहा हूं, मैं तो विषय भोग विलासों से बहुत परे हूं। मैं तो धर्म पर आरूढ़ होकर, धर्म पर चढ़कर जा रहा हूं। धर्म की रक्षा के लिए मैं ये विवाह कर रहा हूं। और सुंदर भगवान सजे हैं और जा पहुंचे हैं आज राजा हिमाचल के यहाँ। और बड़ी सुंदर बारात भगवान की जो पहुंची है। ऐसा सुंदर विवाह ना पहले ऐसा कोई दूल्हा सजा है और ना ही शायद भविष्य में कोई सजे। तो सर्वप्रथम अब कुछ विवाह में आप जानते हैं वीआईपी लोग अपनी अपनी फॉर्च्यूनर लेकर निकलते हैं। बस में जाना उन्हें स्वीकार नहीं, अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर निकलेंगे। कहीं पहले भी पहुंच जाते हैं बारात घर में। अब भोलेनाथ हमारे दूल्हे तो नंदी पर हैं भाई, उसकी चाल अपनी है। लेकिन वीआईपी लोग जो हमारे नारायण भगवान, वे अपने विमान से पहुंचे, गरुड़ से, तो पहले पहुंच गए। देवता लोग अपने अपने, कोई ऐरावत पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। तो सबसे पहले देवता लोग पहुंच गए। हिमाचल के यहाँ पर पूरी प्रजा बड़े स्वागत के लिए तैयार खड़ी है और कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं जो सबसे आगे अगवानी करते हैं। जैसे ही गरुड़ उतरे, नारायण उतरे, देख करके बुजुर्गों का हृदय प्रसन्न हो गया। बोले कि वाह, धन्य है भाग राजा हिमाचल, कितना सुंदर दूल्हा तुमने चुना है हमारी गोरी बिटिया के लिए। साधुवाद देने लगे और जाते ही माला भी पहना दी भगवान नारायण को, आशीर्वाद भी देने लगे। बड़े उत्तम भाई, बड़े सुंदर हो आप। और भगवान नारायण तो देख रहे थे, मन की गति जानते हैं। बोले कि और सब पुत्र दूल्हे आप ही हैं? बोले कि नहीं महाराज, मैं तो बराती हूं, बराती बनकर के आया हूं। आगे थोड़ा गाड़ी हमारी पहले आ गई, वे आ रहे हैं पीछे पीछे। तो अब बुजुर्ग और प्रसन्न हो गए। बोले कि जिस बारात में बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब तो कल्पनाएं पे कल्पना और बढ़ने लगी। दूल्हा बहुत अति उत्तम सुंदर होगा। तो भगवान एक एक करके देवतागण आगे पहुंचे।
पूरा हिमाचल नगरी खुश है। लेकिन एक बीच में फासला रह गया, भगवान के साथ जो भूतगण आदि चल रहे थे और शिव चल रहे थे, तो उस फासले पर वेट करते रहे। सभी देवतागण आगे पहुंच गए। अब जो देखा तो सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखा कि बड़ी धूल भरी आंधी चली आ रही है। अब तो और कल्पना हो गई, बोले कि किसी विशेष यान से आ रहे हैं सब लोग, किसी विशेष वाहन के द्वारा पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे धूल छटी और जो देखा कि कोई काला तो कोई गोरा, कोई दो सिर वाला तो कोई एक टंगा, कोई बिल्कुल नंगा, कोई ऐसा तो कोई वैसा। और बच्चों ने जो किलकारियां मारी, माताएं उन्हें चुप करने लगी। बोले कि राजा हिमाचल तुम्हें दंड देंगे। बोले कि मैया आज कोई जीवित बचेगा जब ही तो राजा दंड देंगे, आज के बाद उम्मीद ही नहीं है। सब अपने अपने घरों में घुस गए, दरवाजे बंद हो गए। बारात पहुंची तो भगवान शिव ने नंदी भृंगी से कहा, अरे भैया नंदी, राजा हिमाचल के यहाँ व्यवस्था बड़ी सुंदर है, कोई भी किसी प्रकार का ट्रैफिक नहीं, कोई किसी प्रकार का जाम नहीं। बोले कि बिल्कुल बड़े बड़े मार्ग और एकदम खुले हुए मार्ग, किसी प्रकार का कोई जाम ही नहीं। भूतगण बोले महाराज सच कहें, वैसे जहां हम पहुंच जाते हैं ना वहां अच्छी अच्छी जगह छेड़ हो जाती है, तो हम जब आ गए हैं तो फिर भला यहाँ भीड़ भाड़ का क्या मतलब। सजाया, आरती होने लगी। जब आरता होने लगा तो जैसे दिया ऊपर को, पहले तो आरती पर गई नहीं मैना, जो देख करके क्रोध किया। लेकिन नारद जी ने जाकर के समझाया, कहा कि याद कीजिए आपकी कन्या कोई सरल कन्या नहीं, ये स्वयं आदि शक्ति भवानी है और उस आदि शक्ति का चयन वो शिव ही कर सकते हैं। जब समझाया तो आरती लेकर पहुंची। तो आरती के दीपक के बारे में कहा ज्ञानियों ने, स्वयं संतों ने, कि जब आरती का थाल ऊपर जाने लगा तो स्वयं दीपक शांत हो गया। संतों ने कहा कि स्वयं दीपक भी लज्जित हो गया, शर्मा गया। बोले कि उसका आरता मैं क्या उतारूं, जिसका आरता स्वयं चंद्रमा उतार रहा है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। ऐसे महादेव के लिए क्या मैं छोटा सा दिया आरता उतार सकता हूं। लेकिन देवता समझ गए और भगवान नारायण को जाकर के कहा गया। भगवान नारायण और ब्रह्मा जी को वहां लाया गया। ऐसा भी वक्ताओं ने कहा, गुरुजनों ने कहा कि भगवान शिव के एक और शनि और एक और शुक्र खड़े थे, इसलिए आरती का दीपक शांत हो गया। लेकिन अब थोड़ा नारद जी ने उन्हें हटाया वहां से, और एक और नारायण, एक और ब्रह्मा जी। भगवान नारायण ने बड़ी सुंदर ढंग से भगवान शिव के कान में कहा, प्रभु अब लीला छोड़िए, इस विवाह कार्य को संपन्न कीजिए। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको सजा सके, आप अपना श्रृंगार स्वतः कर सकते हैं। तो आप आज अपना वो सुसज्जित रूप मुझे भी दर्शाइए ना, मुझे भी दर्शन दीजिए ना। और उनकी बात भगवान कैसे टाल सकते हैं। जो भगवान ने रूप बदला और ऐसे निराले दूल्हे में भगवान सजे, ऐसे सुंदर सजे कि स्वयं ऐसा सब रूप ना इससे पहले कभी धारण किया था और ना शायद आगे भविष्य में ऐसा सुंदर दूल्हा कोई सजे। कि निराले दूल्हे ने मत वाले दूल्हे में, बाबा आज दूल्हे बने हैं और आप सब भगवान की बारात की मानसिक यात्रा कर रहे हैं। मन से शब्दों के चित्रों सहित भगवान शिव की बारात में शामिल हो। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सज रहे, हाँ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हो देखो भोले बाबा की अजब है बात, हो देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो देखो भोले बाबा की अजब है बात, हो देखो भोले बाबा की अजब है, देखो 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 भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले 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 संग लेकर के भूतों की बारात, चले संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले
का प्याला सब जगह बढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओने माना नाक की माला, है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, कर्णवरु साजे सूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भूतों की लेके टोली चले ससुराल, ओ भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, दोनों हाथ उठा करके जमकर बरातियों की भांति हाजिरी लगाते, हरि हरि बोल। शंकर अलबेले है गुरु जगत के, नहीं किसी के चेले, है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई है बंधन, ले भांग का हट्टा लेकर सिलवट्टा, सब पीस रहे हैं ओ हक्का बक्का, पी करके प्याले हो गए मतवाले, कोई नाचे गावे कोई धूम मचावे, पी करके प्याले हो गए मतवाले, कोई भाव से गावे कोई मुंह मुचकावे, भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी, भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, जय हो। सब देख के भागे सब नर और नारी, कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी, कोई कूदे बम बम कोई बोले बम बम, कोई कद का छोटा कोई एकदम मोटा, कोई तन का लंबा कोई एकदम लंबा, कोई तार का खंबा कोई एक नंगा, कोई एकदम नंगा कोई एकदम काला, कोई दो सिर वाला शर्मा गुन गाए मन में हर्षाए, लोक के स्वामी क्या रूप बनाए, भोले के साथी क्या रूप बनाए, भूतों की लेके टोली चले भोले जी दिगंबर बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा 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 निराले दूल्हे, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। और भगवान की सुंदर बारात
पहुंची बराती भोजन पर, दूल्हा मंडप पर। स्वयंदेव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने सुंदर विवाह मंडप पर फेरे आदि को कराया और गौरी शंकर भगवान का सुंदर विवाह संपादित हुआ। आज भी वो भगवान के फेरों में जो अग्नि जली, आज भी वो अग्नि विद्यमान है, आज भी वो हवन कुंड विद्यमान है। जब आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो मध्य मार्ग में शिवखोड़ी धाम आदि से और आगे चलकर वो स्थान आता है और उस शिव यात्रा में उस पावन तीर्थ का भी दर्शन सभी को होता है। सुंदर विवाह संपादित हुआ और बारात रुकी है। हम भी आज बारात को रोकें, कल विदाई करेंगे। और अब समय इजाजत दे रहा है आरती की ओर। उससे पहले कुछ सूचना आप सभी श्रवण करें कल के विषय में। कल आपके यहाँ बड़ा सुंदर परीक्षित जन्म, सुखदेव जी के द्वारा सुंदर कथा वृतांत एवं सुखदेव जन्म की कथा कल की कथा में मुख्यतः होगी। तो आप सभी से सूचना नीचे मंच से श्रवण कर रहे हैं। यह आयोजन आप सभी हरि भक्तों के सहयोग से हो रहा है। आप सब तन मन धन से योगदान दें। महाराज श्री की गौशाला, जैसा कि गुरुकुल में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि बड़ा सुंदर आश्रम संचालित हो रहा है। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप सबका जो दान यहाँ आता है वो नेक शुभ पवित्र कार्यों में व्यय किया जाता है। सभी भक्तजन प्रसाद की सेवा भी कर रहे हैं। प्रातः ठीक 7 बजे यहाँ पर दैनिक यज्ञ होता है। कल घोषणा हुई थी महायज्ञ की 8 बजे से। कुछ भक्तों ने विशेष प्रार्थना की महाराज श्री के चरणों में दिल करके, तो दिल खोल करके हाजिरी लगाना ठाकुर जी के चरणों में। जो जो चाहते हैं कि हमारी नैया पार हो जाए, सवरिया कन्हैया ले चल परली पार, तो मिल करके ठाकुर के चरणों में हाजिरी लगाएं। अरे मैं तेरे चरणों की दास, मैं तेरे चरणों की दास, और तू मेरा मल्हार सवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल पर ले चल 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 परली पार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ महारानी, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। गुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे समर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण धार सवरिया कन्हैया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ सीधे उठा करके एक साथ बोलना है सबने मिलकर। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली
प्रभु जी ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे वो महारानी, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। जय हो मस्ती के साथ राधे तेरी आस लगा बैठी, लज्जा सील गवा बैठी, अखियां खूब थका बैठी, अपना आप लुटा बैठी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार कन्हैया सावरिया। ठाकुर जी मोहे ले चल परली पार, ले चल परली पार। जय हो अली गो कुछ चाह नहीं है, जग की तो परवाह नहीं, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो नैया पार कन्हैया सवरिया। ठाकुर जी मोहे ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे वो महारानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ले चले परली पार सवरिया कन्हैया। प्रभु जी मोहन ले चल परली पार। जय हो राधे राधे। पत्ता पत्ता हरस रहा, पी पी कर कोई तरस रहा, हरी बेचारा तरस रहा, बहुत हुई अब हार गई, बहुत हुई अब हार गई, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार सवरिया चल परली पार, ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ले चल ले
बरसाने में कुंज गलिन में ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के सभी ने बोलना है जय राधे 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 हमारी प्यारे भगवान सबके प्यारे 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 भगवान राधे 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 आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में जयन की माला बजावे मुरली मधुर माला सवन में कुंडल झलकाला नंद के आनंद लाला नंद के आनंद मन मोहन विरज चंद परमानंद राधिका रमन बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आरी सम अंग धारी राधिका चमक रही धारी लतन में ठाणे वनमाली भ्रमर कांतिकारी लतन में ठाणे वनमाली राधिका चमक रही धारी भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी अलग ललित छवि श्यामा प्यारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को तरसे कनक मय मोर मुकुट मिलते देवता दर्शन को तरसे गगन समान मन बरसे गगन सुमन काग बरसे बजे मूर्छन मधुर मृदंग बहुगन संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की मिलकर के गाइए सभी भाव के साथ जय हो जहाँ से प्रकट भई गंगा कलश कलिहारिणी श्री गंगा आदि प्रकट भई गंगा कलश कलिहारिणी श्री गंगा स्मरते होत मोह भंगा स्मरते होत मोह भंगा बसी सिर सी जटा के भी हरे अद की चरण
छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। पीछे तक सभी मिलकर के गाइए, जय हो। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बरज रही वृंदावन वेणु। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बज रहे वृंदावन वेणु। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चाहो दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदमन चांदनी चल, कटत भव फल तेर सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी 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 की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव। त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संतम हरिजाल विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी अपने स्थान पर घूम करके सीधे हाथ चार परिक्रमा देंगे और परिक्रमा देकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।